नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग अग्नि 6 जो कि MIRV पावर्ड मिसाइल हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो साथियों, पिछले दिनों DRDO ने ओडिशा के तट से परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत को चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है, जिससे अग्नि 6 को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जिसमें वो कहते हुए नज़र आए कि हम लोग अग्नि 6 का सफल परीक्षण किए हैं। हालांकि पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि अ, भारत जो है वो अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण के लिए फुल्ली रेडी है, यानी कि भारत अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण के लिए रेडी हैं, बस भारत सरकार अप्रूवल दे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इस वीडियो को देखें तो इंडिया के DRDO ने पहला फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का, जिस जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। MIRV का मतलब है कि इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होते हैं और ये मल्टीपल वॉरहेड्स इंडिपेंडेंटली गाइडेड वॉरहेड्स होते हैं जो कि सेपरेट टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्राइक कर सकता है। तो DRDO ने शुक्रवार शाम को पिछले दिनों 8 मई को ओडिशा के तट से परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया है। यह परीक्षण लॉन्च अग्नि 6 मिसाइल जैसा नहीं दिखता है, लेकिन आज जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वह ICBM श्रेणी की है। हालांकि DRDO ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मिसाइल परीक्षण की घोषणा नहीं की है। केवल 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ICBM तकनीक है और उन्होंने 12,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले ICBM तैयार किए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के पास ऑपरेशनल परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है। यदि भारत ICBM क्षमता हासिल कर लेता है तो अमेरिका सहित दुनिया का कई देश मिसाइल की मारक क्षमता में आ जाएगा। ये लॉन्च DRDO के अध्यक्ष शमीर वी कामत के एक रक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान अग्नि 6 के बारे में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद ही हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार अनुमति देती है हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अग्नि 6 को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी कुछ संकेत दिए गए थे। पिछले बुधवार को भाजपा ने भी एक्स के ऊपर एक पोस्ट के जरिए अग्नि 6 के लॉन्च पर एक बड़ा संकेत दिया था। अग्नि 6 भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। 10,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता और MIRV तकनीक के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह मिसाइल भारत की सुरक्षा को अभेद बनाएगी और हमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लीग में स्थापित करेगी। शक्तिशाली भारत होगा तो सुरक्षित भारत होगा। भाजपा ने एक और वीडियो भी अपलोड किया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि अब तक केवल 5 देश जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की शक्ति है। अब भारत भी इसी लीग में अपनी स्थिति मजबूत करने जा रही है। लंबी दूरी की मारक क्षमता के साथ भारत की पहुंच अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अधिक वैश्विक होने जा रही है। परमाणु सक्षम ICBM तकनीक होने का मतलब परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता है, जिससे दुनिया के किसी भी देश को पहले हमला करने से रोका जा सकता है। यह जटिल रॉकेट propulsion, गाइडेड सिस्टम्स और री एंट्री तकनीक में महारत को भी प्रदर्शित करता है। भारत ने ग्लाइड हथियार प्रणाली तकनीक विकसित की है जो एक अनगाइडेड वॉरहेड को गाइडेड हथियार में बदल सकता है, जिससे भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिसके पास उन्नत स्टैंड ऑफ हथियार क्षमताएं हैं।
रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि गुरुवार को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा तट से टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन हथियार का पहला उड़ान परीक्षण किया है। ये मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट अनगाइडेड वॉरहेड को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलने के लिए भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। तो अब सवाल यह है कि इस पर क्या है वैश्विक मिसाइल परिदृश्य। इसमें रूस सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों का संचालन करता है, जिनमें RS-28 शर्मथ और R-29 RMU 2.1 लैनर शामिल हैं, जो दोनों 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम हैं। वहीं चीन के पास DF-41 है, जिसे 12,000 से 15,000 किलोमीटर की रेंज के साथ शीर्ष का स्तर का ICBM माना जाता है। अमेरिका के पास LGM-30G मिनटमैन 3 और आगामी LGM-35 सेंटिनल हैं, जो अंतर्महाद्वीपीय दूरी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उत्तर कोरिया ने अतीत में 10,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर के करीब रेंज वाले मिसाइलों का परीक्षण किया है। अग्नि 6 के की अपडेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिसेंट टेस्ट है 8 मई का, ये ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया था और इसमें जो MIRV तकनीक से ये लैस हैं। MIRV कैपेबिलिटी इनको अलाउ करता है सेवरल मिसाइल वॉरहेड्स को डिलीवर करने में, जो कि सेपरेट टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकता है और इनका इंटरसेप्शन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिससे इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुई है। ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि अग्नि 6 का रेंज 6,000 से 10,000 किलोमीटर तक की हो सकती है और इससे इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटी एशिया के बियॉन्ड हम यूरोप तक पहुंचने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई विटनेसेस का कहना है कि ये जो वीडियो सरफेस हो रहे हैं इंटरनेट मीडिया के ऊपर, ये शो कर रहा है अनयूजुअल कॉन्ट्रेल्स एंड एटमॉस्फेरिक ग्लो, जिस वजह से एनालिस्ट लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्टिंग है अलोंग विद MIRV टेक्नोलॉजी। ऑफिशियल साइलेंस इनके ऊपर है। DRDO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ये अग्नि 6 है या अग्नि 5 का इवोल्यूशन है। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा साइंटिस्ट लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये एक इनक्रेडिबल कैपेबिलिटी है। अगर हम लोग अग्नि 5 और अग्नि 6 के बीच थोड़े कंपैरिजन को देखें तो अग्नि 5 5 से 5,500 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है और ये भी MIRV टेस्टेड है, यानी कि MIRV तकनीक से लैस हैं और भारतीय सेना में अभी ये ऑपरेशनल हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्नि 6 की बात करें तो अग्नि 6 का अप्रूवल अभी अवेटिंग है, यानी कि ऑफिशियल अप्रूवल अभी इनको नहीं मिली है। इनका रेंज 6,000 से 10,000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये भी MIRV तकनीक से लैस हैं और हाइपरसोनिक ग्लाइड इसमें पॉसिबल हो सकता है। सबमरीन से भी इनको लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। तो इस तरह से भारत की रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम आने वाला है। DRDO चेयरमैन समीर वी कामत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत अपनी पहली 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 का टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ सरकार की अनुमति चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि भले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये जो फिलहाल मिसाइल टेस्ट किया गया है, ये मिसाइल टेस्ट अग्नि 6 हो सकता है। और इन चीज़ों को देख करके अगर हम लोग आसपास में देखें तो आसपास में थोड़ा सा हलचल मचा हुआ है। चाइना और पाकिस्तान दोनों एक तरफ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपने हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर आर्सेनल्स को वो मॉडर्नाइज कर रहा है और इस वजह से
भारत को बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि यह अपने डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को एक्सेलरेट करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस तरह का टेस्ट किया है। ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो सक्सेसफुल MIRV टेस्टिंग के वजह से इंडिया को ये यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जो एलीट ग्रुप हैं उस ग्रुप में भारत को ये शामिल करता है। फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो अग्नि 6 एक तरह से सबमरीन से भी लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, और इस वजह से ये हमारी सर्वाइवबिलिटी को, हमारी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करेगी। अब भारत के इस टेस्ट के वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आसपास हैं, आसपास में थोड़ा सा टेंशन का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। टेंशन का माहौल इसलिए क्योंकि हाल ही में ये देखा गया है कि भारत के तरफ से जैसे ही इसको टेस्ट किया गया, यानी कि इस लॉन्चिंग के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के तरफ से भी प्रतिक्रिया कुछ दिया गया, और पाकिस्तान के तरफ से प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि आसपास के देशों में थोड़ी खलबली मची हुई है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट हैं, इस टेस्ट के वजह से चाइना और पाकिस्तान में एक तरह से डर का भी माहौल है। डर का माहौल इसलिए क्योंकि इसके जद में पाकिस्तान तो पूरा आ जाता है, वहीं दूसरे तरफ चाइना के भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो हैं, इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो आ जाते हैं, और ये पाकिस्तान तो पूरा इनके जद में आ ही जाता है। तो उनके अंदर इस तरह का टेंशन होना तो तय था। इसी प्रकार से अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करें तो इंडिया का जो ये चॉइस है टू कंडक्ट सच अ विजिबल टेस्ट विदाउट ऑफिशियल कंफर्मेशन इज सीन एज अ डेलिब्रेट सिग्नलिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो इस तरह से भारत के द्वारा ये टेस्ट किया गया, और इसी के साथ ही 9 मई को एक और टेस्ट किया गया DRDL हैदराबाद के द्वारा, जिन्होंने सेकेंड सक्सेसफुल एक्सटेंसिव लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट किया। किसका टेस्ट किया? एक्टिवली कूल्ड फ्यूल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का उन्होंने टेस्ट किया, और रन टाइम लगभग 1200 सेकेंड का रन टाइम इसमें अचीव किया गया है, जो कि एक तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी का सक्सेसफुल टेस्ट हम लोग कह सकते हैं। एंड दिस इज़ अ मेजर एडवांसमेंट टुवर्ड्स हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, और इस वजह से भारत का जो है मिसाइल प्रोग्राम वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होने की तरफ एक कदम है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में केवल 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ICBM तकनीक है। उन्होंने 12,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले ICBM तैनात किए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के पास ऑपरेशनल परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि SLBM तकनीक है, और यदि भारत ICBM क्षमता हासिल कर लेता है तो अमेरिका सहित दुनिया का कई देश मिसाइल की मारक क्षमता में आ जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।